स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कि संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें। ठीक है ना, तो संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं आज हम जानेंगे, उसका बिल्कुल सरल तरीका कि संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करें। मान लीजिए कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य आप लेते हो, राम गच्छति, राम जाता है, रामः गच्छति। तो प्रश्न निर्माण करना है कि कौन जाता है, तो हम उसे कैसे कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न निर्माण कैसे करें। अगर नाम, मान लीजिए किसी का नाम आता है, कोई संज्ञा है, तो उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, किम। किम का अर्थ क्या है, क्या। ठीक है ना, तो किम का अर्थ क्या है, क्या। उसके बाद आता है विशेषण, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। समय, समय का कहीं पर प्रयोग हो कि कितने बजे हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, कदा, कब। पंचमी विभक्ति अगर कहीं पर हो तो कुतः, वहां पर कुतः का प्रयोग कर सकते हैं, कुतः का अर्थ है कहां से। सप्तमी विभक्ति कहीं जहां पर हो तो वहां पर आप कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग उदाहरणों से हम इस आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या आना चाहिए, किम शब्द रूप आना चाहिए तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में आना चाहिए। यहाँ पर मैंने केवल पुल्लिंग का दिया है, उसके बाद आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भी किम शब्द रूप आने चाहिए। जैसे कह कहु के, कम कहु कान, केन काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। अब इनके अर्थ क्या हैं, कर्ता के अनुसार कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, और जब इसको वाक्य निर्माण करते हैं, हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो किसने, किसको, किससे, किसके लिए, किससे जुदाई, किसका, किस में, इस प्रकार इसका प्रश्न निर्माण होगा। इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण होगा। ये पुल्लिंग के लिए, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, का के का, काम के का, कया काभ्याम। ठीक है ना, का भी इस प्रकार इनका शब्द रूप चलता है। उस पर नपुंसकलिंग में क्या होगा, किम के कहानी, किम के कहानी, उसके बाद यही स्टार्टिंग में चलेगा केन काभ्यम कई, ये सारा चलेगा। सबसे पहले आपको किम शब्द रूप के तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ज्ञान होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। और जो हमारे कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, और इनको इस प्रकार से रखना है आपने याद कि किसके, किसको, किससे, किसके लिए, किससे जुदाई, किसका, किस में। इस प्रकार जब आपको याद हो जाएंगे तब हम वाक्य निर्माण करना अब स्टार्ट करते हैं। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो बालकः, ठीक है, तो क्या आएगा, बालक। सबसे पहले आप देखिए बालक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसकलिंग नहीं है। तो किम का प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, कह। कह का अर्थ क्या है, कौन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कह कौन पुस्तक को पढ़ता है। उसके बाद स्त्रीलिंग में देखिए बालिका गीतम गायती, कि बालिका गीत को गाती है। अब देखिए आपने किया था पुल्लिंग में, उसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का ही प्रथम व्यक्ति में रूप बनता है का के का। ठीक है ना, तो फर्स्ट में आएगा का, कि कौन गीत को गाती है, वो पुल्लिंग में था। ठीक है ना, पुल्लिंग में ध्यान रखना है कि इनका क्या शब्द रूप चलता है, स्त्रीलिंग में ध्यान रखना है कि क्या रूप बनता है। तो स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति में क्या रूप बनता है, का के कहा, तो आएगा का गीतम, कौन गीत को गाती है। उसके बाद आता है नपुंसकलिंग में, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तो पत्रम क्या है, ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में किम के शब्द रूप क्या चलता है, किम के कहानी, किम के कहानी फर्स्ट में चलता है किम। किम करते क्या, पतति, क्या गिरता है। किम का क्या अर्थ है, दो अर्थ है किम के, क्या और कौन। तो क्या गिरता है, पत्रम पतति। इस प्रकार आपने यह याद रखना है कि पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का है। और उसके बाद आपने यह भी देखना कि विभक्ति कौन सी है। जैसे बालकः में प्रथम व्यक्ति, बालिका में भी प्रथम है, पत्रम में प्रथम है। यदि यहाँ पर बालकम होता, द्वितीय व्यक्ति होती, तो यहाँ पर होता
कम, तो क्या होता कम। अगर यहाँ पर बालिकाम होता तब द्वितीय विभक्ति होती। यार यहाँ पर यदि बालकेन होता तो आता केन। जो भी विभक्ति होगी उसी के अनुसार प्रयोग कर देना है। मान लीजिए बालिका में यहाँ पर बालिका के स्थान पर तृतीय विभक्ति होती स्त्रीलिंग की, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता। यहाँ पर तृतीय विभक्ति पत्रेण होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी केन का प्रयोग, जो नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति में रूप बनता है। उसके बाद आते विशेषण विशेष्य की हम बात कर रहे थे। विशेषण क्या है, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। पुल्लिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं, बालक या राम के समान चलेंगे। कीदृशी के रूप नदी के समान चलेंगे और कीदृशम के फलम के समान या फल के समान चलेंगे। जैसे रमणीया ही सृष्टि, की सृष्टि कैसी है, बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। तो कीदृशी के रूप कैसे चलेंगे, नदी के समान। कीदृशी, कीदृश्यो, कीदृशः, तो रूप बन जाएगा कीदृशी ही सृष्टि, कैसी है ये सृष्टि, तो स्त्रीलिंग में है। ये विशेषण प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद वीर राजा अस्ति, राजा वीर है, तो कीदृशः, कैसा है राजा। कीदृशः विशेषण, देखो रमणीय, वीर, सुंदर, ये क्या है, विशेषण है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए विशेषण क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। कि संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता। रमणीय, सुंदर, वीर, सुंदरम, ये क्या है, विशेषताएं हैं, ठीक है ना, विशेषताएं हैं, तो विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, वह कहलाता है विशेषण। अब सुंदर, वीर, कोई भी जो, ठीक है ना, गुण हो, सुंदर, सुंदर है, वीर है, तो उसमें क्या होगा, विशेषण, तो उनमें विशेषणों का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना, उनमें विशेषणों का प्रयोग कर देना। जैसे रमणीय भी विशेषण है, वीर भी। तो कीदृशी, ये ध्यान रखना है कि रमणीय क्या है, स्त्रीलिंग में है, वीर क्या है, पुल्लिंग में है, और सुंदरम नपुंसक लिंग में है, ठीक है। तो क्या जाएगा कीदृशम, ओ, ठीक है ना। इस प्रकार ये भी ध्यान रखना है कि एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में। अगर एक वचन में है तो कीदृशः, द्विवचन में है तो कीदृशौ, बहुवचन में तो कीदृशः। इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अगर कोई विशेषण है तो उनके स्थान पर कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम का प्रयोग करना है। उसके बाद आता है कि पंचमी विभक्ति, कि जहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो उसके स्थान पर आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगर किम के आप पुल्लिंग नपुंसक लिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा कस्मात पत्राणि पतंती, किससे पत्ते गिरते हैं, कस्मात आ जाएगा। एक सिंपल सा तरीका है कुतः, कुतः करते थे कहाँ से। मान लीजिए आपको एक समय पर विभक्ति याद नहीं आ रही कि पंचमी विभक्ति में किम का क्या रूप बनता है, पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, आपको यह ध्यान नहीं आता कि क्या रूप बनेगा किम का पंचमी विभक्ति में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसक। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, तो उसके स्थान पर कुतः का प्रयोग कर देना है। कुतः करता कहाँ से, कहीं पर भी पंचमी विभक्ति हो, यहाँ पर नपुंसक लिंग में पंचमी विभक्ति थी तो उसके स्थान पर कुतः, कहाँ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्त्रीलिंग में देखिए पाठशाला है आगच्छति, पाठशाला से आगच्छति आती है, पाठशालायाः, रमायाः, पंचमी विभक्ति में तो कुतः, ठीक है ना, कुतः कहाँ से, आगच्छति में आती है। उसके बाद अश्वात पत्ती, घोड़े से गिरता है, कुतः कहाँ से गिरता है। कस्मात का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको कुतः का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि अगर आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये नहीं पता कि किम की पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, तो आप कुतः का वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। आपको पर यह पता होना चाहिए कि यह पंचमी विभक्ति है। जैसे वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, पाठशाला में पंचमी, पाठशालाया में पंचमी विभक्ति, अश्वात में पंचमी विभक्ति है। जहां पर भी पंचमी विभक्ति हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, या कुछ नहीं देखना कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, केवल यह देखना है कि पंचमी विभक्ति है, तो वहां पर आप कुतः का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आता है समय, कदा, कदा करते कब। सप्तवादने आगच्छामि, 7 बजने पर आगच्छामि आता हूँ। अगर कहीं पर भी वाक्य में, प्रश्न निर्माण में समय अगर आपको दिया जाता है तो समय में क्या करना है, कदा का प्रयोग करना है। कदा करता होता कब।
कि देख सार्ध पंचवादने गृहे अस्ति, कि 5:30 बजे गृह घर में है, या सप्तवादने आगच्छामि 7 बजेगा, तो कदा का प्रयोग कर देना है, कब आएगा। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 9 बजे आऊंगा, कि नववादने अहम आगच्छामि, मैं आगच्छामि आता हूं, तो आपको प्रश्न बन गया कब आएगा, तो कदा का प्रयोग कर देना है। जहां पर भी समय का प्रयोग हो, समयवाचक वाक्य हो, तो आपने वहां पर कदा का प्रयोग कर देना है। उसके बाद आता है सप्तमी भक्ति। सप्तमी भक्ति का अर्थ है में और पर। अब जैसे हम पंचमी भक्ति में मैंने कहा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कुतः का प्रयोग कर दो, उसी प्रकार आपको अगर लगता है कि वाक्य में सप्तमी भक्ति है, तो सप्तमी भक्ति के स्थान पर आपने क्या प्रयोग करना, कुत्र का प्रयोग कर देना। कुत्र करते कहाँ। मान लीजिए रामः गृहे अस्ति, राम घर में है, तो कुत्र कहाँ है राम। आपको इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ नहीं देखना है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि सप्तमी भक्ति है तो कुत्र का प्रयोग कर देना है। जैसे मुनि गंगायाम स्नानाति, मुनि गंगा में स्नान करता है, तो मुनि कुत्र स्नाति, कहाँ पर स्नान करता है। अगर आपको किम का सप्तमी भक्ति में रूप याद है तो आप वहां पर कस्मिन भी लिख सकते हो पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग में भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपको स्त्रीलिंग में जैसे गंगायाम, अगर किम का सप्तमी भक्ति में आपको रूप याद है तो कस्याम का प्रयोग कर सकते हो एक वचन में, ठीक है ना। अगर आपको रूप याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या प्रयोग करना है, पर आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि सप्तमी भक्ति है तो वहां पर कुत्र का प्रयोग कर देंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वहां पर कुछ भी नहीं देखना है आप लोगों को। उसके बाद आता है संख्या, कि संख्यक अगर कहीं पर हो 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी संख्या गिनती हो, तो गिनती के स्थान पर आपको क्या करना है, कति का प्रयोग है। कति का कितने। जैसे 6 बालका सन्ति, 6 बालक हैं। मान लीजिए वाक्य में लिखा है 10 बालक हैं, 15 बालक हैं, 20 हैं, तो आपको कति का प्रयोग कर देना है। कति के जो शब्द रूप चलते हैं भाई वो बहुवचन में चलते हैं, हमेशा बहुवचन में ही होंगे। जैसे मैंने लिखा है प्रथम में कति, द्वितीय में कति, तृतीय कति विहि, चतुर्थी में कति भया, पंचमी कति नाम, षष्ठी कतिषु, सप्तमी में हे कति। मान लीजिए सप्त भी पुरुषे गमयति, ठीक है ना, तो सप्त भी तो क्या जाएगा, कति भी पुरुषे गमयति। यह बहुवचन में ही चलते हैं कति के शब्द रूप। तो इन शब्द रूपों को भी आपने याद कर लेना है कि कैसे चलते हैं। अगर कहीं पर संख्या हो तो कति का प्रयोग करना है। कति बालका सन्ति, 6 बालका सन्ति, तो कति बालका सन्ति, कितने बालक है। हमेशा इसके रूप बहुवचन में ही चलेंगे।